अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मैनपुरी सड़क हादसा, सियाती बस बेकाबू होकर पलटी, 16 की मौत, दर्जनों जख्मी। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जम्मू कश्मीर सांबा सेक्टर में 4 BSF के जवान शहीद, 3 जख्मी। वाराणसी हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला, 2 तैयारे टकराने से बचे। कर्नाटका के विजयनगर सीट पर वोटों की गिनती जारी, कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे। ईद से पहले दुनिया भर के बाजारों में रौनक, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। अब खबरें तफसील से। मैनपुरी जिला के दनहार थाना इलाके में एक डबल डेकर सियाहती बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुध को अलग सुबह जयपुर से फर्रुखाबाद जा रही टूरिस्ट बस बेकाबू होकर दनहार थाना इलाका के किरतपुर चौकी के पास डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इस हादसे में 5 की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि 11 दिगर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मैनपुरी SP ने अभी तक 16 हलाकतों की तस्दीक की है। फिलहाल मौका पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया जा रहा है। उधर कश्मीर से खबर आ रही है, पाक की तरफ से फिर एक बार नापाक हरकत की गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। इस हमले में BSF के 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स ने 3 नौजवानों को जख्मी कर दिया है। BSF के जराये के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने बुध को रामगढ़ इलाके में बाबा चमेलियाल को निशाना बनाया, जिसमें 3 जूनियर ऑफिसर और 1 कांस्टेबल शहीद हो गए। वाराणसी हवाई अड्डे पर चौकन्ना ATC ने 2 तैयारों को टकराने से बचा लिया। बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब इंडिगो का फ्लाइट 178 मुसाफिरों को लेकर मुंबई के लिए प्रवास करने को रनवे पर तैयार था। अचानक स्पाइसजेट का तैयारा, जो कि हैदराबाद को रवाना होने वाला था, रनवे पर जाते वक्त होल्डिंग पॉइंट से आगे निकल गया, लेकिन ATC के चौकन्ना होने की वजह से एक बड़े हादसा को टाल दिया गया। हादसा के बाद स्पाइसजेट ने अपने 2 पायलटों को काम से रोक दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ईद मुबारक अलैना व अलैकुम। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ईद मुबारक अलैना व अलैकुम। सुमना अय्यामन अहलल अय्याम, या रब्बी अइदहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटका की वाहिद असेंबली सीट पर हुए इंतखाबात में आज वोटों की गिनती जारी है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। खबर मिलने तक कांग्रेस उम्मीदवार 8,537 वोटों से आगे थे। हम आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की मौत की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। रमजान मुबारक का पाक महीना खत्म होने को है और दुनिया भर के मुसलमान ईद मनाने के लिए खास तैयारियों में मसरूफ हैं। आजकल बाजार अनवा व अक़साम के सामान से सजे हुए हैं। हैदराबाद से लेकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक तमाम बाजारों में लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसमें ख्वातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और दुकानों में शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक नज़र आज के औकात सहर व इफ्तार पर। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।